खबर में हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंत्रियों और विधायकों की अनौपचारिक बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। लगातार हर वीक विधायकों और मंत्रियों से मिलते हैं, उसी के निमित्त ये बैठक है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छी परंपरा है। अगर ये हो जाए तो देश का काफी जो नुकसान इलेक्शन में होता है वो बच जाएगा। जनतंत्र और 5 साल का समय व्यक्ति को मिलता है तो उसमें बीच में इलेक्शन में बिजी रहेगा तो काम कम करेगा। तो ये तो अच्छी परंपरा है और नया बिल अच्छा आया है और मैं तो चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए भविष्य में। सीएम नायब सिंह सैनी पिंजौर पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग केंद्र का दौरा किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि जटायु एक ऐसा प्रजाति है जो लगातार लुप्त हो रहा है। इस पिंजौर केंद्र ने जो काम किए हैं मैं उसकी सराहना करता हूं। प्रजनन और संरक्षण के लिए भी जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। देखिए, मैं जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से यहाँ पर ये सेंटर बना। उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। ये गिद्ध की भी एक अपनी वातावरण को स्वच्छ रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, उसमें एक बड़ी भूमिका गिद्धों की होती है। और ये पिछले 1990 के बाद लगातार ये कम होते चले गए और अब जो करोड़ों में इनकी संख्या होती थी अब लाखों में इनकी संख्या वो दिखाई देती है। हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और हमारे जो MNBC के जो MOU साइन हुआ है उसके हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो मिलकर के इस गिद्ध प्रजनन केंद्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इसको लगातार, क्योंकि कई यहाँ पर हमारे इस सेंटर के ऊपर जब उनको छोड़ा जाता है तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे खुशी है कि इस जो केंद्र के ऊपर काम हो रहा है, इससे जो हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है उस प्रकृति के संतुलन के अंदर वो ठीक होगा और उसकी संख्या बढ़ रही है। सर, आज लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे।
खर्चा भी ज्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कल सर तमाम सांसदों के साथ आपकी बैठक हुई थी सर, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते, कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं। उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना, कुछ भी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी गति से काम कर रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्डियर्स बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहां जहां पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस का ऐलान हो गया है, जहां पर बुधवार को कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा करेंगे नेतृत्व। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ से, जहां पर अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। राजभवन की तरफ से कूच करेंगे कांग्रेसी। बड़ी खबर इस वक्त की, 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से करेंगे पैदल मार्च। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बुधवार को कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व करेंगे और अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। राजभवन की तरफ से कूच करेंगे कांग्रेसी। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन, जिसको लेकर जानकारी दे दी गई है। उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौके पर पहुंचेंगे और इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, जिसको प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा इसका ऐलान किया है और इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है, जहां पर कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन करने वाली है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही कैबिनेट मंत्री और सांसद जिलावार कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में होने वाले सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शिरकत करेंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कैथल में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
उत्तर प्रदेश से नशे की तस्करी कर रहे 2 युवकों को स्पेशल सेल की टीम ने 20 ग्राम हेरोइन के साथ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान यमुनानगर के कासापुर निवासी सुफियान और मायापुरी निवासी करण के रूप में हुई है। मुनानगर इंचार्ज राजेश राणा ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर मंडोली मोड़ से नशा लेकर शहर में प्रवेश करेंगे। टीम ने मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी है। कुछ समय बाद में उत्तर प्रदेश की ओर से 2 युवक बाइक से आते हुए दिखाई दिए। टीम ने उन्हें रोककर जांच की और मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ईटीओ प्रवीण कुमार को बुलाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में युवकों की तलाशी ली गई, जिनमें उनके पास से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि 20 ग्राम हेरोइन के साथ में तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूरा मामला यमुनानगर से है, जहां पर लगातार नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई है, जहां पर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हेरोइन भी बरामद की गई है। 20 ग्राम हेरोइन की बरामदगी की गई है और साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चरखी दादरी पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आपको बताते चले कि जिसको लेकर चरखी दादरी अदालत में पेश करके 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर में बीते दिनों शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से 13 साल की लड़की की मौत हो गई थी और वहीं लड़की की मां घायल हो गई थी। एसपी एस वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर चरखी दादरी अदालत में पेश करके 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया है और आरोपी से पूछताछ में बताया गया कि उसके दोस्त की शादी में आया था, जो कि मेरा दोस्त हथियार लेकर आया था, जो कि कारतूस डालते समय फायर भी हो गया, जिसमें गोली लगने से लड़की की मौत हो गई है। एक वाटिका में विवाह समारोह था, जहां एक लड़का हर्ष फायरिंग करता था। उस हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली 13-14 वर्षीय एक जिया नाम की लड़की को लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और कुछ छड़े उसकी मदर को लगे थे। इस संबंध में हमारे एसपी साहब ने अलग अलग टीमों का गठन किया था ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जिस वजह से हमारे एडीटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की टीम ने प्रदीप नाम के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। बलराई गांव के किसान काफी परेशान हैं। जंगली जानवर रातों में आकर फसल को चौपट कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। दर्जनों गांवों में जंगली सुअरों ने भी किसानों की गेहूं, चना, आलू की खेती चौपट कर दी है। जानवर पहाड़ी में पिछले कई सालों से जंगली जानवर किसानों की गाढ़ी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। उपजाऊ खेतों में तैयार फसल को जंगली जानवरों ने बर्बाद करने से किसान और अब ज्यादा मायूस भी होने लगे हैं और कुछ ऐसा ही हाल कादमा पहाड़ी क्षेत्र के दर्जनों गांवों का है, जहां पर किसान जंगली सुअरों के आतंक से परेशान है। जंगली सुअर आए दिन खेतों में आकर खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं और किसान देखते रह जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगली सुअरों के झुंड देर रात खेतों में पहुंचकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। अधिकांश किसानों ने आलू के खेत के आसपास तार फेंसिंग कर रखी है और कुछ किसान जो है वो रात में फसल की रखवाली करने के लिए विवश हैं। सुअरों को भगाने के लिए रात में किसान पटाखे फोड़ रहे हैं। वही या सूरा की यार आलू की खेती करे की इसमें भाई कोई सरकार भी नहीं सुनाई करे हमारी। और भाई हम तो रात दिन खड़ा रहा था, मरण को भी खतरों से मारे गए रोज ये सूर भाई झटका मशीन लावा था और भाई ऊन भी बहसो रह सके अंधेरा में चप जा बूढ़ा ठेरा पार्क सब तो यो भी से तो भाई आमदनी कम से खर्चा बात से
सरकार सुनाई करें तो क्या मैं गुजारो उसका ना तो आत्महत्या का खातिर तैयार हो जाए कर्ज तला जमता जा सूर को निपाल पड़ी सूर वाली हमें से 5-7 सूरा की टोली से इनको झुंड से और ये आनकी इनको टाइम नहीं, ये 10 बजे आ जा, 2 बजे आ जा, तड़के 5 बजे आ जा। आज बाढ़ की बैठकी भी देख लियो, सारा काम करके देख लिया, फिर यह झटकाड़ी मशीन की तैयारी करी तो या भी 20,000 बिना कोला करी लगाऊंगे ले जा 3-4 हजार रुपया। तो ये बताओ सुंदर किसान तो मत लियो। प्रदेश भर में बॉम्ब की धमकियों को देखते हुए आपको बताते चले कि बॉम्ब स्क्वाड टीम सक्रिय हो गई है। आपको बताते चले कि भिवानी सिविल अस्पताल परिसर में हिसार से पहुंची बॉम्ब स्क्वाड और सीआईडी रास्ता ने भी जो है वो निरीक्षण किया है और अस्पताल परिसर में अधिकारियों से मिलकर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पहुंचे गेट चौकी इंचार्ज मनीष वालिया ने बताया कि हरियाणा राज्य पिछले 4-5 साल से आतंकवादी और अपराधियों की नजर में है। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भिवानी सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सीसीटीवी और कैमरा साथ ही सुरक्षा व्यवस्था दीवारों का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ कमियां पाई गई जिनको ठीक ढंग से लगाने के आदेश दिए गए। अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्रीज पर जो है वो कैमरा नहीं लगे हुए थे। आज बम्बे जो बम होता है निरोधक दस्ता होता है, जैसे हिसार की टीम होती है, ये आज अपने पूरा निरीक्षण किया पूरे हॉस्पिटल का, क्योंकि ये खतरा भी रहता है क्योंकि आजकल इंसिडेंट्स बड़े बड़े हैं भाई बम का, ये क्योंकि इनकी भी ड्यूटी होती है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी क्योंकि इंस्टीट्यूट है जिसमें भाई सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कोई भी अनजान आदमी आ जाता है। और अच्छा निरीक्षण पूरा निरीक्षण किया हॉस्पिटल का और लगभग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सब चीजें ठीक है सिक्योरिटी की व्यू से। और जो आदेश होंगे जैसे भी सुरक्षा देख के गए हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। आज यहाँ पे हिसार से बम डिस्पोजल टीम आई थी और जिसने पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या क्या इसमें खामियां हैं उनका और क्या क्या और बेस्ट हो सकता है सिक्योरिटी है उसका पूरे हॉस्पिटल का पीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया है। इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो पीएमओ साहब को नोट करवाई, उन्हें जल्दी दूर किया गया। खबर सिरसा से है, जहां पर बैसाखी पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे में जाने के लिए इच्छुक श्रद्धालु अपना आवेदन उपायुक्त कार्यालय में 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2025 में बैसाखी के अवसर पर पर्व में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारे में जाने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले के इच्छुक श्रद्धालु 24 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र और वैध पासपोर्ट उपायुक्त कार्यालय की PLA शाखा कामरा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र जिला में तापमान में ठंडक और पाला पड़ने से सब्जियों में नुकसान संभावित है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि दिन में गर्मी में रात को ठंडक होने से फसलों में वायरस आने की संभावना रहती है। लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान सतर्क रहने के साथ साथ बचाव हेतु स्प्रे भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह के अनुसार जैसे जैसे पाला पड़ेगा वैसे वैसे आलू, मटर, टमाटर की फसलें प्रभावित होंगी। मटर में ज्यादा नुकसान संभावित है तो किसानों को भी इससे सतर्क रहना है। किसान भी परेशान है और ये इस साल थोड़ी एडवांस सर्दी आ गई, इसलिए किसान भी काफी चिंतित है इससे। और जहां तक इस समय जो मौसम चल रहा है बहुत कुछ उम्मीद है कि पाला पड़ने की संभावना भी है। अभी न्यूज में भी आ चुका कुछ पाला पड़ा हुआ है महेंद्रगढ़, हिसार में, और धीरे धीरे यहाँ भी कुरुक्षेत्र के भी जैसे तापमान गिरता जा रहा है। तो क्या कहेंगे जो वर्तमान मौसम की स्थिति चल रही है और क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें तो काफी पाला पड़ने की संभावना है और खास करके फसलों को, खासकर सब्जी वर्ग के लिए।
भारतीय सैनिकों के विजय दिवस पर पूर्व सैनिक रैली और शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आपको पता चले कि यह समारोह सेक्टर 18 के रेंजांगल शहीद पार्क में हुआ और इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति हुई। इसके साथ ही वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रोहित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कमांडेंट अशोक कुमार यादव शामिल हुए और वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। आइए जानते हैं इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से है वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीर वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ की IIMC यूनिवर्सिटी में यूथ कार्निवल गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों और संस्थानों के प्रतियोगिताओं में आपको पता चले कि भाग लिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कंपटीशन में SBS एकेडमी में मॉरिशस श्रीवास्तव ने 54 से 57 किलो भार में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार एकेडमी और साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस शानदार जीत का श्रेय गोल्डन बॉय मॉरिशस श्रीवास्तव ने अपने परिवार और कोच प्रीतम सर को दिया है। और आपको पता चले कि मॉरिशस श्रीवास्तव का अब सपना है कि वे एक शानदार बॉक्सर बने और देश ही नहीं विदेशों में होने वाले हर बॉक्सिंग कंपटीशन में खेलकर अपने शहर और देश का नाम रोशन करें। क्या रंग खिला